नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं विजन द व्यू। आज के इस डिजिटल युग में शायद ही ऐसा कोई होगा जो वायरलेस फोन, वायरलेस हेडफोन, ईयरबड्स, ब्लूटूथ को इस्तेमाल ना करता हो। क्या आप जानते हैं इनसे निकलने वाली फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन हेल्थ को काफी नुकसान पहुंचाता है। एक रिसर्च के अनुसार ब्लूटूथ ईयरबड का ज्यादा इस्तेमाल ब्रेन कैंसर के खतरे को ज्यादा बढ़ा देता है। अमेरिका की द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर जीरो फिलिप्स के रिसर्च के अनुसार ब्लूटूथ या वायरलेस हेडफोन ब्रेन कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है। ईयरबड से निकलने वाली तरंगे ब्रेन टिश्यू को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल जेनेटिक डिसऑर्डर जैसी गंभीर बीमारी का भी कारण बन सकती है। वायरलेस हेडफोन के ज्यादा इस्तेमाल से मेमोरी भी वीक हो सकती है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को इससे सबसे ज्यादा खतरा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यह सब आखिर होता कैसे है। दरअसल हम आपको बताते हैं। ब्लूटूथ रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन फोन या दूसरे उपकरणों से कनेक्ट होता है। इसी वजह से ब्लूटूथ हेडफोन में किसी भी प्रकार के केबल या वायर नहीं होता है। ईयरबड से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हमारे शरीर को काफी नुकसान पहुंचाता है। जेरी फिलिप्स के रिसर्च से पहले तकरीबन 42 देशों की 247 वैज्ञानिकों ने वायरलेस डिवाइस से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से जुड़े स्वास्थ्य प्रभाव के बारे में यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO में याचिका दर्ज की थी, जिसमें वायरलेस डिवाइस से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड EMF के संपर्क से जुड़े स्वास्थ्य प्रभाव के बारे में बताया गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार छोटे हेडफोन के रेडिएशन ब्रेन टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं। लंबे समय तक इसके इस्तेमाल से ब्रेन कैंसर तक हो सकता है। क्योंकि छोटे ईयरबड कान के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, इसी वजह से ब्लूटूथ से निकलने वाले रेडिएशन कान और मस्तिष्क दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल बीमारियां। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के एक रिपोर्ट के अनुसार नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के डायरेक्ट कांटेक्ट में लगातार रहने से ब्रेन टिश्यू के डैमेज होने की आशंका होती है, जो न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का कारण बनते हैं। ब्रेन कैंसर। ईयरबड से निकलने वाली रेडिएशन ब्रेन टिश्यू को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा अगर ब्रेन में पहले से कोई ट्यूमर है तो रेडिएशन उनको बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। कान के पर्दे पर बुरा असर। हेडफोन के ज्यादा उपयोग से कान के पर्दे पर भी असर पड़ता है। तेज साउंड से कान के पर्दे पर लगातार वाइब्रेशन होता है, जिससे पर्दे की फटने की आशंका बढ़ जाती है। कम सुनाई देना या बहरापन। लगातार लंबे समय तक ऊंची आवाज में गाना सुनने से कम सुनाई देने जैसी समस्याएं होती है। हमारे कानों की सुनने की क्षमता सिर्फ 90 डेसिबल है, जो धीरे धीरे 40 से 50 डेसिबल तक कम हो जाती है, जिससे बहरेपन की शिकायत होने लगती है। कई बार लोग तेज हॉर्न की आवाज में भी नहीं सुन पाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इन्फेक्शन का खतरा। किसी और के हेडफोन के इस्तेमाल से कान में इन्फेक्शन का खतरा होता है। अगर आप इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं तो हमेशा अपने हेडफोन का ही इस्तेमाल करें। अगर किसी और के हेडफोन का इस्तेमाल करना पड़े तो उससे पहले अच्छी तरह साफ कर लें। टिनिटस। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें मरीजों को लगातार कान में एक तरह की ध्वनि सुनाई देती है। एयरफोन पर तेज साउंड सुनने से ऐसा होने की आशंका बढ़ जाती है। डॉक्टरों की माने तो तेज आवाज में गाना सुनने या कानों में छन छन की आवाज आना, चक्कर आना जैसी समस्याएं होती है। सिर दर्द। वायरलेस ईयरबड से निकलने वाली रेडिएशन की वजह से दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। कई बार सिर दर्द या नींद न आने जैसी समस्याएं भी होने लगती है। प्रेगनेंसी के दौरान लंबे समय तक ईयरबड्स पर गाना सुनना या देर तक बात करना और भी ज्यादा हानिकारक है। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि प्रेगनेंसी के दौरान रेडिएशन वाले गैजेट्स का इस्तेमाल मां और गर्भ में पल रहा बच्चे दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। रेडिएशन का प्रभाव प्रेगनेंसी लॉस की आशंका को सामान्य से ज्यादा बढ़ा देती है, जबकि इसके प्रभाव से होने वाले बच्चे में एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने की आशंका होती है।
रिसर्चर्स गर्भवती महिला को ब्लूटूथ ईयरबड्स के अलावा दूसरे सभी ऐसे गैजेट से दूर रहने की सलाह देते हैं जिनसे नॉन आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उत्पन्न होते हैं। अब आपके जहन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस्तेमाल तो करना है, लेकिन इससे होने वाले नुकसान से कैसे बचे। तो हम आपको बता दें, हेडफोन और स्पीकर का ज्यादा इस्तेमाल करें। फोन को 10 इंच की दूरी पर रखकर बात करें। उपयोग में न होने पर हैंडसेट, फोन, अन्य गैजेट्स को शरीर से दूर रखें। तकिए के नीचे फोन को रखकर ना सोएं। लंबे समय तक वीडियो देखने या ऑडियो सुनने के लिए स्पीकर का इस्तेमाल करें। उपयोग में ना होने पर वायरलेस डिवाइस को कान और सिर से हटा दें। सोते समय फोन और दूसरे गैजेट्स को दूर रखें। सस्ते एयरफोन की जगह अच्छी क्वालिटी के एयरफोन का ही इस्तेमाल करें। आपको दिन भर में 60 मिनट से ज्यादा एयरफोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगती है हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हमारी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। हमारी फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल और हमारे नंबर्स भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अपनी कोई भी राय हमें जरूर सेंड करें। जल्द मिलते हैं नए सोच और शुरुआत के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।